गूगल, ऊबर, एडोबी इन सारी कंपनियों ने इस क्वेश्चन को अपने इंटरव्यूज़ में पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है और आपको बताना है द काउंट ऑफ सब एरेज़ जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो हमारे केस में हम देख रहे हैं कि वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 सच सब एरेज़। तो हमने रिटर्न किया है 9। अगर हम कंस्ट्रेंट को देखें तो इस एरे का साइज़ कैन बी फ्रॉम 1 टू 10 टू द पावर ऑफ 5। इसका मतलब है कि हम इसमें 2 नेस्टेड लूप्स नहीं लगा सकते और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी अराउंड बिग ऑफ n। मेरे पास एक फॉर्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज इन एनी एरे ऑफ साइज n एंड दैट फॉर्मूला इज n टाइम्स n प्लस 1/2। अगर हम हमारे नम्स एरे में से लेंथ ऑफ सब एरेज निकाल लें जिसमें सारे एलिमेंट 0 हैं और उन लेंथ्स पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके उनके वैल्यू को ऐड कर दें तो हम हमारे आउटपुट निकाल सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में एक लेंथ होगी 3 और दूसरी होगी 2 एंड उन पे फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। तो 3 टाइम्स 4/2 प्लस 2 टाइम्स 3/2 जो देगा 6 प्लस 3 दैट इज 9 और वही हमारा आउटपुट है। ये तो हो गई फर्स्ट अप्रोच। अगर आप नम्स एरे के जस्ट ऊपर देखोगे तो मैंने कुछ नंबर मेंशन किए हैं। ये नंबर्स हैं स्ट्रीक ऑफ 0 को डिनोट करने वाले। तो इनिशियली हमारे पास एक 0 है तो स्ट्रीक हो गई 1, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, फिर आ गई एक नॉन जीरो डिजिट तो स्ट्रीक टूट गई और हो गई 0, फिर एक और नॉन जीरो डिजिट स्ट्रीक फिर से 0, फिर एक 0 आ गया स्ट्रीक हो गई 1, एक और 0 स्ट्रीक हो गई 2। अब अगर हम इन सारे स्ट्रीक्स को ऐड कर दें तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 9 और वो हमारे आउटपुट से मैच कर रहा है। इसका मतलब है हम बस ट्री कैलकुलेट करके भी हमारा आंसर निकाल सकते हैं। पर ये कैसे हुआ? तो आइए कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने कुछ एरेज लिए हैं और उन सारे एरेज का जो n है वो साइज है और आंसर ऑफ n है आउटपुट ऑफ दिस फॉर्मूला जब n की कुछ वैल्यूज हैं। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी आंसर ऑफ n के लिए मैं n प्लस आंसर ऑफ n-1 कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक सब एरे है जिसमें कुछ जीरो हैं और उसका एक आंसर भी है नंबर ऑफ सब एरेज मैंने निकाल रखा है। अब अगर मैं एक और जीरो ऐड करता हूँ जो कि अगला एलिमेंट है मेरे एरे का, तो फिर हाउ मेनी सब एरेज इंक्रीज हो जाएंगे उसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं। इंक्रीज होंगे उतने ही सब एरेज जितने हमारा अब मैक्सिमम काउंट बन गया है कंटिन्यूस सब एरे विद 0 एलिमेंट्स का। तो अगर पहले 3 एलिमेंट्स थे 0 फिर चौथा ऐड हुआ तो नंबर ऑफ सब एरेज जो बढ़ेंगे वो होंगे 4। और अगर ऐसे ही कोई भी 0 नहीं था हमने पहला 0 ऐड किया तो नंबर ऑफ सब एरेज बढ़ेंगे 1। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका C++ कोड चाहिए तो आप कमेंट्स में जाके कोड लिख दो, मैं आपको वहां पे कोड दे दूंगा।